हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले थे आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। देखो, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताएंगे आज। तो उसमें सिर्फ अवतल दर्पण की बात करेंगे, जिसमें आपको 6 प्रकार पढ़ने होते हैं कि 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। तो हम इस वीडियो में 6 प्रकार ही पढ़ेंगे। 2 प्रकार जो होते हैं उत्तल दर्पण के, वो अगले वीडियो में आएंगे। तो उत्तल दर्पण का फिर उसके बाद लेंस का वीडियो बनाएंगे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ कब कौन सा वीडियो आ गया, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो में देरी नहीं करते, सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले दर्पण जानते हैं, दर्पण क्या है और लेंस क्या है। दर्पण ये है कि जिसमें अगर किसी चीज़ को हम छोड़ते हैं तो वो वापस उसी अवस्था में आ जाती है। मतलब जैसे हम दर्पण, ये है दर्पण हमारा, ये अवतल दर्पण है। बात करें, ये अवतल दर्पण है। और उत्तल दर्पण होता है जिसके अंदर साइड पृष्ठ में देखो एक शीशा होता है, देख लीजिएगा आप। वो तो समतल दर्पण होता है, पर लेकिन यहाँ पे अवतल दर्पण देखिए कि इधर साइड, ये जो साइड है ना, ये बिल्कुल शीशे की तरह है। जैसे शीशा तो आपका होता है ना, शीशा आप यूज़ करते होंगे लेड, तो वो इस प्रकार इधर साइड वाला शीशा, जिधर साइड आप देखते हैं चेहरा, और इधर साइड आपका एक पेंट किया होता है, ये साइड पेंट किया हुआ है, ये होता है क्या दोस्तों, अवतल दर्पण। तो हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके द्वारा प्रतिबिंब के बनने के प्रकार जो हैं, तो दोस्तों 6 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो बिंब होता है, बिंब को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु होती है, कोई बिंब होता है, कोई वस्तु होती है। जब यहाँ पे हम रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब, इधर साइड देखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ये बताना इसमें। और यहाँ पे बताया जा रहा प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, इसकी परछाई एक तरीके से नाम सकते हैं। ये वस्तु है, ये परछाई उसकी बनती कहाँ पर, ये देखना। और यहाँ पे है फोकस दूरी एफ, और वक्रता केंद्र। इनके बारे में जानकारी हो गई है, तो आप 6 प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे वस्तु को हम अलग अलग जगह पे रखते हैं। पहले अनंत पे रखते हैं, फिर उसके बाद हम सी पर, केंद्र पर रखते हैं, फिर केंद्र से थोड़ा दूर पे, फिर इसी प्रकार समझेंगे। तो ये यहाँ पे, ये इसी चित्र में हम बना दे रहे हैं। तो ये एक एरो खींच गई, और यहाँ पर हमें मूल बिंदु P मान लिया गया, एक बिंदु है। और यहाँ पे F मान लिया, जो फोकस दूरी है हमारी, इतनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है दोस्तों, वो फोकस दूरी होती है। और यहाँ पे एक वक्रता केंद्र होता है C, जिसे C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो और यहाँ पे अनंत, भाई अनंत तो बहुत दूर होता है, अनंत मान लिया इधर साइड। तो यदि हम किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है अनंत पर, मान लेते हैं अनंत यही, नहीं तो अनंत तो अंत ही नहीं उसका, अनंत है, इनडिफाइंड है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर कोई वस्तु रखे हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो कहाँ पे बनता है, एफ पर बनता है, फोकस दूरी पर। ये आपको याद कर लेना है कितना, कि अगर यहाँ पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस दूरी पर। और जस्ट इसके बाद थोड़ा सा भी बढ़ेंगे, यहाँ पे जैसे बढ़ गए तो इसे बोलेंगे, यहाँ तो लिखेंगे अनंत पर, इसको नाम है अनंत पर। और इसका नाम क्या बोलेंगे, अनंत से परे, अनंत से थोड़ा आगे, अनंत और सी के बीच में। इसका नाम ये भी हो सकता है, या तो सी से परे भी बोलेंगे, वक्रता केंद्र से परे। जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र से परे रखेंगे तो क्या हो गई, वक्रता केंद्र से परे। तो इसके लिए, और यदि इसके लिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अभी तक जब यहाँ पे अनंत पे रखे थे तो फोकस दूरी पे बन रहा था। अब थोड़ा और बीच में ले, एक एक इसके बीच में लेके आए ना, तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा थोड़ा इससे साइड हो जाएगा, यहाँ पे बनने लगेगा। समझ में आ रही बात। और फिर उसके बाद अगर वक्रता केंद्र पर ही रख लेते हैं वस्तु को, तो फिर भाई देखिए, ये थोड़ा सा इधर यहाँ पर था तो यहाँ पे बना, यहाँ पे आए तो यहाँ पे बनने लगे, इसके बीच में। और यहाँ पे आएगा तो भाई यहाँ पे तो बनेगा। और थोड़ा आगे ले जाते हैं, मतलब सी और एफ के बीच में यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से प्रतिबिंब बनेगा, तो थोड़ा यहाँ पे बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। और आगे जा नहीं सकते, एफ पर रख नहीं सकते किसी चीज़ को, तो इसके लिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, उसका आभास किया जाएगा। बाकी हम समझ नहीं पाएंगे कि वो ऐसा ही बनेगा, सिर्फ उसके बारे में हम कल्पना करेंगे, परिकल्पना करेंगे, बस वो आभासी और सीधा बनेगा। और ये जितने प्रतिबिंब बनेंगे वो उल्टा बनेंगे। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ये इसके पैर हाथ ऐसे बने हुए हैं, तो इधर साइड जो बनेगा ना, तो वो इस प्रकार बनेगा, इसका चेहरा इधर इधर, और यहाँ पे ऐसे हाथ पैर बने होंगे, ऐसा कुछ दिखेगा अगर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये तो भाई वस्तु थी, इसका जो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनेगा। 5 आकृतियों में शुरू की जो बताएंगे उसमें उल्टा ही बनेगा, एक में सीधा बनेगा जो कि आभासी बनेगा, नहीं तो वास्तविक और उल्टा ही प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा। इतना जान चुके हैं आप, अब आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, हम प्रतिबिंब का बनना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आकृतियाँ बना लेते हैं।
तो सबसे पहले हम चित्रों को सजा लिए हैं। यहाँ पे एफ सी है, ये एफ है फोकस दूरी, ये वक्रता केंद्र है, ये मूल बिंदु है हमारा, और ये अनंत दूरी है। इस प्रकार आपको सभी चित्रों में बना लेना है, ये आवश्यक है। इसके बाद हम इसकी आकृतिक बनाना चलेंगे और इसके साथ बताते चलेंगे क्या मैटर बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा आप, जब हम वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। तो अनंत पर रखिएगा वस्तु को, अनंत मान लेते यहीं पर है। यहाँ पे जब वस्तु को रखेंगे तो हमारा जो इसको ये इधर साइड ऐसे जाएगी, तो इस प्रकार ये जाने का एरो है। किस चीज़ का, जाने का एरो है। तो ये कहाँ से जाती है, अभी बताया ना मैंने कि अगर अनंत पर रखते हैं तो एफ पर आती है। आया, दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पर से कट ऑफ, और फिर यहीं पर से हम फिर अनंत से रखते हैं, और इस प्रकार फिर ये वस्तु यहीं पर हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। ओ ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, वस्तु रख रहे हैं। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। कहाँ पे, यहाँ पे, बिल्कुल छोटा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अत्यधिक। अत्यधिक क्या, बिल्कुल बिंदु के बराबर है। किसके बराबर है, अत्यधिक छोटा। अगर बात करें कि प्रतिबिंब का साइज कितना है, जो प्रतिबिंब बना है साइज कितना है, तो अत्यधिक छोटा बना। देखिए ना यहाँ पे अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा। और बात करें यदि इसके प्रतिबिंब कैसा बना, तो ये वास्तविक बना है, मतलब बिगड़ा नहीं। जैसे हम, वास्तविक का मतलब क्या होता है, जैसे हम खड़े हो गए शीशे के सामने, तो हमारा प्रतिबिंब उल्टा तो बनेगा पर लेकिन वास्तविक बनेगा। हम जैसे हैं वैसे ही दिखेंगे ना। हाँ, कुछ ऐसा थोड़ी ना कि काले थे गोरे हो जाए, गोरे थे काले हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो वास्तविक तथा उल्टा तो बनेगा भाई। आप खुद चेक कर लीजिए, जब हम किसी अक्षर को देखना चाहते हैं, यदि इसी चीज़ को लिखा जो हमारे यहाँ पे, आप मोबाइल को क्या कीजिए, शीशे के सामने ले जाइएगा, तो जो हमारा चीज़ लिखा है ना, वो उसको मैं उल्टा दिखेगा आपको। ये उल्टा भी उल्टा दिखेगा आपको, समझ में तो है ना कुछ आप। तो यहाँ पे देखिए, ये साइज के बारे में पूछेगा, और यहाँ पे क्या, प्राकृति। इसका कैसे, मतलब किस टाइप का बना है ये बताना है, और बताना हो क्या, अत्यधिक छोटा जब अनंत पर होता है। अब देख लेते हैं कहाँ पे, अनंत सी से परे, सी से थोड़ा साइड से अगर रखते हैं हम किसी बिंब को, किसी बिंब को, तो यहाँ पे कैसा बनेगा उसका प्रतिबिंब। तो इधर साइड से जाएगा और यहाँ पर से जाएगा, एफ से ही वापस चला आएगा। ये तो हुआ, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखा तो इस प्रकार चला आया ये। और यदि हम इसी को, अब इनका नाम तो हम दे सकते हैं, ए बी सी, जो भी नाम देना आपको यहाँ पे दे लेना है, और बाकी ये सब आपका काम है। और प्रतिबिंब जो बार बार बनेंगे वो वास्तविक तथा उल्टा ही बनेंगे। इसमें देखिएगा, जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा तो एफ से गुजारा, एफ से चला आया, ये एफ बिंदु से चला आया। और प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। याद रखिएगा कि प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। तो और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि अब वस्तु को कहाँ पे रख रहा हूँ, सी पर। वस्तु को यहाँ पर से एक बार सी से गुजारा, तो मैं भाई वक्रता केंद्र से किसी वस्तु को गुजारेंगे ना, तो वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती है। तो इस प्रकार जो कुछ बनेगा, इसका प्रतिबिंब इधर साइड से आई और इधर साइड से चली भी गई, तो यहाँ पे इसका कुछ प्रतिबिंब बनने का थोड़ा मिस्टेक हो गया। बाकी आप इसको सीधा बना सकते हैं कि बिल्कुल इसके बीच में ही बनेगा प्रतिबिंब, और थोड़ा सा बड़ा बना आपकी बार, मतलब पिछले वाले से बिंदु के समान बना था। इसे अत्यधिक छोटा भी नाम दे सकते हैं, और बिंदु के समान था ये। और ये छोटा बना, इसमें सिर्फ बोलेंगे छोटा बना। ये था साइज। और बताना है यदि आपको प्राकृति तो किस प्रकार के बना है, उसको आप बोल ही सकते हैं। उसको बोल सकते हैं वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक ही बनेगा, उल्टा ही बनेगा। चलिए अब इस पर सी पर अब जल्दी बना देते हैं। भाई बहुत देर हो गई, इतना लेंदी वीडियो को नहीं बनाना है हमें। अब अनंत पर रखते हैं हम इसको। अनंत पर रखने पर क्या बनेगा, अनंत पे रखेंगे जब, अनंत पे तो नहीं रख रहे हैं अब की बार तो हमें सी पर रखना है, वक्रता केंद्र पर रखना है। तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो कैसा बनेगा ये, तो चलिए रख लेते हैं। अब यहाँ पर समझो हमारा बिंब है वक्रता केंद्र पर, ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है, और यहीं पर रखेंगे तो ये एफ से गुजर जाएगा, इस प्रकार गुजर गया। और यहीं पर ये इस प्रकार एरो नाम दिखा देना है, ये गुजर जाएगा इस प्रकार। और यदि हम इधर साइड, नीचे साइड भी सी पर रखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार, और यहाँ पे देखिए इस प्रकार रखा तो इधर साइड चला गया। और फिर सी पर रखेंगे, अगर यहाँ पर से एफ पर गुजारते हैं तो ये एफ से ऐसे वापस चला आएगा। ये आपको याद रखना है।
कि क्या करना किया गया, इस प्रकार चला आएगा। तो यहाँ पर कुछ बनेगा। तो प्रतिबिंब देखिएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक देखो, लंबाई देखो, ये क्या है, प्रतिबिंब है। ये जो हमारा बिंब था, सॉरी दोस्तों बिंब है, वह ऑब्जेक्ट है ये। और यहाँ पे जो बना है इतना, यहाँ से यहाँ तक का, वो हमारा प्रतिबिंब है, जिसे आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन होता है। तो ये आर हो गया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर से यहाँ तक की दूरी, इसको ए दे देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों समान है। तो इसमें क्या बोलेंगे कि जो सी पर रखेंगे, यदि किसी वक्ता केंद्र पर अगर ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है तो उसका प्रतिबिंब जो होगा समान साइज बनेगा। समान साइज मतलब बिंब के बराबर ही बनेगा। ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी गया है, तो इसको इम्पोर्टेंट समझ लीजिए और इसको बनाना सीख लीजिए, क्योंकि ये कभी कभी आरेख करने के लिए भी बोल देता है। और यदि सी और एफ के बीच में रखते हैं, सी और एफ के बीच में, देखिएगा बता रहा था ना भाई कि यदि हम थोड़ा पीछे रखते हैं तो वो अनंत पर रखते हैं तो एफ पर बनता है, और यदि एफ से थोड़ा, सी से थोड़ा परे रखते हैं, थोड़ा दूर रखते हैं, तो कहाँ पे बनता है, सी और एफ के बीच में धीरे धीरे मतलब खिसकता जाता है। यहाँ पे वक्ता केंद्र पर ही रखें तो वक्ता केंद्र पर ही बनेगा, और एफ यहाँ पे रखेंगे, देखो आपकी बार वक्ता केंद्र पर हो चुका है, अब यहाँ पे रखेंगे सी तथा एफ के बीच में, यहाँ पे रखेंगे अगर यदि ऑब्जेक्ट को, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए भाई, थोड़ा आगे यहाँ पे बनना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप कि अभी तक यहाँ पे बन चुका है, अब यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब। तो यहाँ पे रखें अगर वस्तु को और गुजारते हैं यहाँ पे रेस, तो यहाँ पे रखिए ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो यहाँ पे ये एफ से होता हुआ इस प्रकार गुजर जाएगा। बात समझ में आ रहा है, इस प्रकार गुजर गया। और यदि हम इसी चीज़ को वक्रता केंद्र से गुजारें, वक्रता केंद्र से यहाँ से लेके यहाँ तक गुजार दिए, ये अगर वक्ता केंद्र से कोई चीज़ रेस गुजारी जा रही है तो ये इस प्रकार वापस हो जाएगी, इसी प्रकार जैसे गई है यहाँ पर से, उसी प्रकार वो वापस भी इसी प्रकार चली आएगी। तो यहाँ पे कटेगा, तो ये कहाँ पे बना, अनंत और सी के बीच में, या तो सी से परे। भाई अनंत से बीच में अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, परिकल्पना नहीं की जा सकती कि सी और अनंत के बीच में, अनंत तो बहुत दूर तक हो सकता है, आप इसका बीच में कहाँ पता चल करेगा। तो ये हमारा सी से परे बने हैं थोड़ा। ये अब की बार जो हमारा बना प्रतिबिंब वो कैसा बना हुआ है, प्रतिबिंब थोड़ा है जो बड़ा बना है, अत्यधिक विवर्धित हो गया है, विवर्धित या बड़ा हो गया है, विवर्धित हो गया है, या बोल सकते हैं बड़ा हो गया है। किससे बड़ा हो गया है, इस बिंब से। बिंब इतना लंबा, प्रतिबिंब इतना बड़ा है। समझ रहे हैं ना, हो गया, बात समझ में आ रही है। और बता दें कि अगर प्राकृति पूछा जाए तो वास्तविक तथा उल्टा ही बनेगा और कुछ बनने वाला नहीं है। दिखेगा वैसा ही पर लेकिन टेढ़ा करके दिखेगा, उल्टा करके दिखेगा। अब देखते हैं एफ पर रखकर वस्तु को। अब एफ यहाँ पे है, यहाँ पे हम सी नहीं रखे, थोड़ा दोस्तों वक्ता केंद्र रख देते हैं, वक्ता केंद्र ये। अब यहाँ पे हम कहाँ पे रख रहे हैं, एफ। एफ पर रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा भाई, हमारा तो अनंत पे बनने लगेगा। अभी तक तो इससे अनंत से थोड़ा साइड के था, अब अनंत पर बनेगा। तो यहाँ पे रखेंगे, एफ पर रखें बिंब को, तो कहाँ से गुजरेगा, वो एफ ही पर से गुजर जाता है इस प्रकार। ठीक है, समझ आ रहा है। और यहाँ पे इतना दूरी क्या है, ये बिंब की लंबाई है। बिंब जो ऑब्जेक्ट है वो बिंब कितना बड़ा है ये बताया जा रहा है। जैसे हम ही खड़े हैं यहाँ पे, तो ऐसा समझ लो आप ही खड़े हैं यहाँ पे, तो ये हुआ। और इसका यदि बताएं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र से गुजार दीजिएगा यहाँ से। अब यहीं पर से एफ ही पर तो रखना है, एफ पर से वक्रता केंद्र से होते हुए गुजार दीजिए। तो वक्रता केंद्र से कोई रेस गुजरती है, कोई किरण गुजरती है, तो किस प्रकार जाती है, वो वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती है। तो ये इस प्रकार कुछ अनंत तक जाएगी। अब अनंत को दिखा नहीं सकते हम कितना दूर ले जाएंगे, तो इस प्रकार दिखा देंगे, बस अनंत तक हो गया। और यहाँ पे ये दिखाना जरूरी है, या तो लिख दें अनंत पर। और इसकी साइज की बात करें तो भाई साइज का तो अंदाजा ही नहीं लगा, अत्यधिक बोल देंगे, अत्यधिक बड़ा या विवर्धित भी बोल सकते हैं। ठीक, अत्यधिक क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये किरण आरेख आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब रख देते हैं किसके बीच में, पी तथा एफ के बीच में। अब यहाँ पे रखेंगे हम बिंब को। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा,
ये कल्पना करने वाली बात है। तो यहाँ पे यदि हम रखें तो ये ऐसा जाएगा और ऐसा ही गुजर आएगा। समझ में आ रहा? ऐसा गुजरा। यहाँ के बीच इसके बीच में रखना था हमको ऑब्जेक्ट को। और इसी प्रकार यदि हम वक्रता केंद्र से यहाँ पर से गुजारेंगे इसी चीज़ से, तो वो उसी मार्ग से तुरंत पुनः वापस चली आएगी। अब इसके बारे में पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे प्रतिबिंब बनना है। तो इसका देखो, इन दोनों बिंदु को कहीं कटा है? नहीं कटा ना। तो इसको थोड़ा कल्पना करते हुए कि सोचेंगे यहीं पे चला जा रहा, यहाँ पे चला जा रहा, तो हम सोचेंगे यहाँ पे बना इसका प्रतिबिंब। कहाँ पे बना? यहाँ पे। थोड़ा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये प्रतिबिंब का साइज हो गया, ये इतना, ये बिंब था और ये प्रतिबिंब हो गया। तो बात समझ में आ रही है? थोड़ा जुकाम है, तो चलिए फिर भी चल रहा है, हो गया। अब इसका साइज के बारे में बात करें। इसमें जो बनेगा प्रतिबिंब भाई सीधा बनेगा। क्या बनेगा? अभी तक वास्तविक तथा उल्टा था, अब इसमें आभास किया गया है, तो आभासी तथा सीधा। आभासी हो गया, प्रतिबिंब जो हो गया वो आभासी हो गया, सीधा हो गया। और इसमें भी प्रतिबिंब विवर्धित होगा, बड़ा होगा। क्लियर हुआ आपका? एक बार वीडियो को पूरा पुनः देखिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा कि मैं इसके अगला वाला वीडियो बनाऊं, किस चीज़ में बनाऊं, इसके बारे में बताएंगे आप खुद। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो जो दर्पण, या दर्पण तो हो गया, अभी अवतल दर्पण का हुआ, उत्तल दर्पण का नहीं हुआ, और लेंस का बाकी है, तो लेंस के बारे में बताऊंगा। तो यदि आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए।